कैलाश विजयवर्गीय ने अभी से ठोक दिया सीएम पद का दावा। चौथी बार नड्डा की टीम में कैलाश विजयवर्गीय की जगह बरकरार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कैलाश विजयवर्गीय की क्या हुई बात? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गिनती के 4 महीनों का समय बचा है। बीजेपी आलाकमान प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव है। आलाकमान लगातार प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए एक्टिव रहने वाला पहुंचकर अलार्म बजा रहा है। 1 महीने के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह के 3 दौरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की तैनाती हो चुकी है। ये सक्रियता और तैनाती बताती है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश देश के उन तमाम राज्यों में सबसे ऊपर आता है जहां आरएसएस की पकड़ और बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता है। पिछले चुनाव के नतीजे और चुनावी सर्वे ने पार्टी नेतृत्व के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालिया सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले चिंताजनक है। मध्य भारत के महत्वपूर्ण राज्य को बीजेपी हरगिज अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। ऐसे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाह लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। अपने करीबियों और विश्वास पात्र नेताओं को राज्य में जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसी लिस्ट में एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है। बीजेपी ने बीते दिन शनिवार को केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की। इसी सूची में कैलाश विजयवर्गीय का नाम ठीक उसी जगह पर मौजूद था जहां पर पिछले लगभग 1 दशक यानी 10 साल से वो काबिज है। उन्हें पार्टी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। वो लगातार चौथी बार इस पद पर है। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कोई भी मंत्री इतने लंबे समय तक महामंत्री के पद पर नहीं रहा है। वहीं बीते दिन शाम होते होते मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया। इस समिति में भी संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा के बाद तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का था। वहीं लगभग 1 महीने पहले पार्टी ने उन्हें 5 चुनावी राज्यों के पॉलिटिकल फीडबैक विंग की कमान सौंपी थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय को लगातार किसी बड़े काम की तलाश थी। पार्टी ने चुनाव से पहले चुनाव प्रबंधन समिति में जगह दी और एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। उनकी इस मांग को पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी कैलाश विजयवर्गीय के दिल में शायद कसक रह गई। लगातार चौथी बार जब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फोन कर शुक्रिया कहा। ये बात विजयवर्गीय ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बताया वो राजनीतिक जानकारों की नजर में उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि उन्होंने नड्डा को शुक्रिया कहा और पूछा कि आपने चौथी बार मुझ पर विश्वास क्यों किया, तो नड्डा ने पलटकर उनसे कहा, हाँ यार, बनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन अभी यही ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बनना ये एक कार्यकर्ता के लिए बहुत सम्मान की बात है। और लगातार चौथी बार बनना ये तो मेरे लिए पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं का देता हूँ। इसलिए अगर मुझे सम्मान हो रहा है मध्य प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, तो ये सम्मान मुझे दिया है। मैंने नड्डा जी को सुबह फोन करके धन्यवाद भी दिया कि आपने चौथी बार बना दिया मुझे। तो हाँ यार, मैं बनाना तो और कुछ चाहता था, पर ठीक है, महामंत्री को बदल। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय की जेपी नड्डा से हुई बात और नड्डा से हुई बात को पत्रकारों के बीच रखना, नड्डा का कुछ और कहना और विजयवर्गीय का नड्डा ने कुछ कहा और चाहता था, ये कुछ और को विजयवर्गीय का पत्रकारों के बीच लाना असल में कुछ और कहता है। और जब हमने इस कुछ और पर राजनीति के जानकारों से बात की तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि विजयवर्गीय को ये बात बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो राजनीतिक गलियारों में एक मुद्दा छोड़ना चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें लेकर कुछ बड़ा करने के मूड में है। सवाल उठता है कि ऐसा क्या था जो नड्डा उन्हें देना चाहते थे। राजनीतिक गलियारों में बहुत पहले से चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर लिए जाने वाले नामों में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। शायद विजयवर्गीय इसी के बारे में कहना चाहते हैं। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का काम नहीं है। हाँ, वो विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष जरूर बना सकते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी समय से अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा के संगठन में कमजोर दिखती पकड़ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हल्की ट्यूनिंग उन्हें इस पद पर हटाए जाने के कयासों की वजह बन रही है। ऐसे में अगर बीजेपी अध्यक्ष बदलती है तो फिर विजयवर्गीय को चुन सकती थी। सत्यप्रकाश शर्मा आगे बताते हैं कि ऐसा करने से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद पर विजयवर्गीय की दावेदारी मजबूत हो जाती, क्योंकि चुनाव संयोजक, चुनाव प्रबंधक और राज्य प्रमुख के पद पर काबिज व्यक्ति का चुनावी कामकाज में अहम रोल होता है।
इस पद पर काबिज शख्स मुख्यमंत्री पद पर मजबूत दावेदारी ठोक सकता है, क्योंकि चुनाव उसी की निगरानी में हुआ है। शर्मा ये भी बताते हैं कि चुनाव में 4 महीने शेष हैं और ऐसे में अगर पार्टी सीएम या सीएम फेस बदलती है तो इसका चुनाव गलत संदेश जाएगा। ऐसे में बीजेपी अभी भी केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसलिए सीधे सीधे विजय वर्गीय को सीएम बनाने का तो सवाल नहीं है। हाँ, अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी इस पद पर दावेदारी मानी जा सकती है। हालांकि ये भी साफ है कि बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अब तक कोई चेहरा तय नहीं कर सकी है। एक और वरिष्ठ पत्रकार का इस मसले पर कहना है कि विजय वर्गीय राज्य और संगठन के लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं, बस सीएम बनना बाकी है, जिसे लेकर उन्होंने नड्डा के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक किया ताकि कम से कम राजनीतिक गलियारों में ये हवा उड़ा दी जाए।